हमें दी है। ये नहीं समझे कि जगदीश भाई पांडोर नहीं रहे, लेकिन इस कार्य को जगदीश भाई पांडोर का सपना था कि भील प्रदेश बनाएंगे। तो आज अपने साथ फील्ड के अंदर हर कार्यकर्ता के साथ में जगदीश भाई पांडोर की आत्मा हमारे साथ में, ये समझ के आप काम करिएगा। हम निश्चित विधानसभा जीतेंगे। ये जगदीश भाई पांडोर का सपना था और जगदीश भाई पांडोर आज भी अपने साथ में मिल के काम कर रहे हैं। यही समझ करके अपन को फील्ड में काम करना होगा और विधानसभा अपन निश्चित जीतेंगे और दिनेश भाई पांडोर को जयपुर भेजेंगे। अभी सभी पार्टियां हड़बड़ा गई है कि हमें अब क्या करना है। आदिवासी जाग चुका है, तो ये आदिवासी को जगदीश भाई पांडोर ने जिताने का काम किया है, जगाने का काम किया है। अपन को इसी शक्ति के रूप में जो संगठन शक्ति बना के गए हैं जगदीश दादा, अपन को इसी शक्ति को बनाए रखते हुए इन पार्टियों को, कांग्रेस बीजेपी को अपन को जवाब देना होगा, तभी अपन जीत पाएंगे। अभी आज यहाँ अपन सभा कर रहे हैं बाप पार्टी की, तो उनको पता है कि सभी कार्यकर्ता फलासिया के अंदर हैं, तो अभी फील्ड के अंदर दौड़ रहे होंगे। अभी अपने पास में मौका है कि अपन फील्ड के अंदर जाएं और कुछ गड़बड़ी करें। लेकिन ये अपन ये सभा कर रहे हैं, किस एरिया के अंदर घुसते हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, अपन को वापस जाके मीटिंग करने के बाद में वापस लोकेशन लेना है और उन्हें कहाँ घुसे हैं वहां अपन को जाके वापस लोगों को समझाना है। नहीं तो अपने लोगों को ये बिगाड़ने का काम करेंगे, तभी अपन दिनेश पांडोर को जिता पाएंगे। फील्ड का हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा। हमारे एरिया के संजय भाई ने बताया था ये कि हम साथ में थे, बाबूलाल जी और भवर सिंह जी आए थे हमारे बीच में। उनको पूछा गुजरात से चलकर और राजू भाई वलवाई और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र जी मीणा पधार चुके हैं, जिनको भी जगदीश पांडोर की पावन धरा पर हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं। राजू भाई वलवाई को लाख लाख जोहार अभी पधार गए हैं। इसमें अपन सभी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल अपन खुद प्रत्याशी है ये समझ करके अपनी जिम्मेदारी को समझ करके घर से बाहर निकलना होगा और टाइम फील्ड में अपन को निकालना होगा हर कार्यकर्ता को, तब जाके अपन विधानसभा जीतेंगे। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपना जो बूथ लेवल का कार्यक्रम है, बूथ लेवल पर किस तरह से मजबूताई से अपन को रहना है, इस बात का अपन को ध्यान रखना होगा। एक बूथ लेवल पर एक मजबूत टीम के साथ में जब वोटिंग होती है, निशान बताने के लिए कम से कम बूथ लेवल पर 25-30 लोगों की टुकड़ी होनी चाहिए, तब जाके दूसरी पार्टियों को, कांग्रेस बीजेपी को होगा कि इनका तब इनको यकीन होगा कि हकीकत बाप पार्टी का जो जोर है वो तूफान के साथ में चल रहा है। हमारे एरिया के अंदर बाबूलाल जी और भवर सिंह जी आए थे, उनको भी मैंने बता दिया था कि आप सवेद रहते हुए निकल जाना, नहीं तो यहाँ बाप का तूफान चल रहा है। उस तूफान के साथ में आप कभी भी कहीं भी छोड़ सकते हो, ये आपके लिए खतरे की घंटी है। तो आप जल्दी से फील्ड में जा भी घूमना है, घूम के चले जाइएगा। यहाँ पर बाप का पैर जम गया है, अब बेटे को शासन नहीं करने आया, इसलिए बाप आ गया। बाप को शासन खुद संभालने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि बेटे तुमको खाना नहीं आया, तुमने शासन सही नहीं किया, इसलिए बाप को आना पड़ा है, नहीं तो बाप नहीं आता। इसलिए सभी से निवेदन है कि गेड़ी के निशान पर ऐसा बटन दबाइए कि ये कांग्रेस और बीजेपी हमेशा के लिए फील्ड में साफ हो जाए। अगले विधानसभा के लिए अपन को उनसे लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा। अगर अभी आप तैयार रहोगे, अभी इनको आप जवाब दोगे, तो अगले विधानसभा के अंदर आपको ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। एक बात और, सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, जब भी कांग्रेस बीजेपी के लोग फील्ड के अंदर आते हैं तो मजबूताई के साथ में इनसे वार्तालाप करिए, उनसे झगड़ा नहीं करना अपन को, ठीक है। कहीं कहीं ये अपनी ऐसे मतलब गलत फहमियां फैला रहे हैं
कि बाप पार्टी वाले लोग हैं जो अपने साथ में ऐसे झगड़ा करते हैं, वो करते हैं, उनसे अपन को जवाब करना है कि 5 साल आपने क्या किया और अभी आप क्या लेके आए हो, अब क्या करोगे, तब अपन उनको मानेंगे, अपने सवालों का जवाब देंगे। तो सभी साथी एकजुट हो गए और टुकड़ी में रहो, जिधर भी घुसते हैं उनके साथ में लग जाओ, उनके सूपे साफ कर दो, भगा दो फील्ड। आप साथ में लगे रहोगे तो वैसे ही भाग जाएंगे। हम यहाँ अंबावी से लगे, बाबूलाल जी आए थे, मैंने गाड़ी पीछे बोलेरो लगाई, पीछे के पीछे गुजरात बॉर्डर पार करवा दिया उनको किसी कार्यकर्ता मिलने का मौका मत दो, साथ में लगे रहो, तभी मजा आएगा। उनको अनुभव हो गया है कि हम जीत नहीं सकते, तो जो अपनी अब इनके पास में लास्ट सांझ है, 1-2 दिन के अंदर के ये रेवड़ियां बांट सकते हैं, पैसा बांट सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना आप सबको। मेल होंगे जो भी लगे हुए हैं उनको पैसा देने का काम करेंगे। ये इधर अपन को ये फूड पैकेट फ्री की योजना लेके आए, एक भाई ने अभी बताया था, उधर अपनी छात्रवृत्तियों, बच्चों की छात्रवृत्ति निकल गए, इधर फ्री की योजना लाए और बच्चों की छात्रवृत्ति निकल गए, ये लोग खा गए। वही पैसा लेके आके अपने फील्ड में अपने प्रचार का काम कर रहे हैं ये लोग। गलत पैसा नहीं, पैसा वही सरकारी पैसा था बच्चों का, बच्चों को कॉलेज में और स्कूल में स्कॉलरशिप आज तक बच्चों को नहीं मिली है, वो पैसा उन्होंने अभी फील्ड में लगाया और अपने ही लोगों को बांटा है। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है, पैसे की लालच में नहीं आए और मजबूती के साथ में गेडी के बटन पर वोट दबा करके दिनेश भाई पांडोर को विजय बनाए और जयपुर में जाके भेजें, तभी मजा आएगा। आगे बहुत लगता है, मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जगदीश भाई अमर रहे, जगदीश भाई अमर रहे, जगदीश भाई तभी अमर रहेगा, गेडी के बटन को दबा के बिल्कुल दिनेश भाई पांडोर को जयपुर बिठाना है। मैं ये बात और कहना चाह रहा हूँ आपसे, और दोनों हाथ जोड़ करके आपसे विनती करना चाहता हूँ कि जगदीश दादा तभी अमर रहेंगे, दिनेश भाई पांडोर जयपुर जाएगा।